यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं यज्ञ की प्रतीक प्रतिमा में सन्निहित सूक्ष्म प्रेरणाओं की व्याख्या करते हुए व्यक्ति को पवित्र और समाज को समर्थ बनाने का लोक शिक्षण जितनी अच्छी तरह से दिया जा सकता है वैसा अन्य किसी धर्म कृत्य के माध्यम से नहीं हो सकता। यज्ञ अग्नि की कितनी ही विशेषताएं हैं, यथा सदा ऊंचा सिर रखना, कैसा भी दबाव पड़ने पर सिर नीचे ना झुकाना, जो भी संपर्क में आए उसे अपनी समतुल्य बना लेना, जो मिले उसका संचय ना करके विश्व वसुधा के लिए बिखेर देना, अपने अस्तित्व में गर्मी और रोशनी की कमी न पड़ने देना, अपनी सामर्थ्य को लोकहित में नियोजित किए रहना आदि। यज्ञाग्नि ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर प्रेरित पुरोहित वाणी के मूक रहने पर भी अपनी गतिविधियों से सर्वसाधारण को समग्र प्रगति और सुख शांति की प्रेरणा देती रहती है। इन पांचों विभूतियों का महत्व समझने और प्रेरणाओं को व्यवहार में उतारने का लोक शिक्षण यदि ठीक तरह से दिया जा सके तो मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्राचीन काल जैसी सतयुगी परिस्थितियां भी फिर उत्पन्न हो सकती हैं। तिरंगे झंडे में लगे हुए 3 रंगों की व्याख्या राष्ट्रीय प्रगति के आधारभूत 3 सिद्धांतों के रूप में की जाती रही है। युग परिवर्तन के लिए उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए जनमानस में इन्हीं आदर्शों की प्रतिष्ठापना की जाती है। कहा गया है कि देवताओं ने यजन करके देवत्व प्राप्त किया। कहा गया है कि नर पशु में ब्राह्मणत्व का उदय यज्ञ कार्य से ही होता है। ब्राह्मण के 6 कर्मों में 1/3 योजना यज्ञ करने और यज्ञ कराने की है। इन प्रतिपादनों में परोक्ष रूप से पवित्रता और प्रखरता के उन तथ्यों की गरिमा बताई गई है जो यज्ञ कृत्य के प्राण और विश्व शांति के आधार हैं। व्यक्ति और समाज का, प्रकृति और सृष्टि का सारा क्रम यज्ञ चक्र की धुरी पर ही परिभ्रमण कर रहा है। उदार सहयोग का यज्ञ दर्शन ही सर्वत्र सजीवता, सुव्यवस्था, प्रगतिशीलता और सुख शांति की परिस्थितियां बनाए हुए है। शरीर के अवयव एक दूसरे के साथ सघन सहयोग करते हैं तभी जीवन रथ चलता है। यदि उनमें संकीर्णता, स्वार्थपरता घुस जाए तो वे आपाधापी पर उतर आएंगे और सहयोग से जी चुराएंगे तो फिर जीवन यात्रा एक दिन भी न चल सकेगी। जल चक्र भी स्पष्ट है। समुद्र से बादलों को, बादलों से धरती को, धरती से नदियों को, नदियों से समुद्र को जल मिलता है। इसी से प्राणियों की प्यास बुझती है और हरियाली जीती है। इस जल चक्र में कहीं भी व्यवधान पड़ेगा तो धरती तवे की तरह जलने लगेगी। प्राणी चक्र में वनस्पति को प्राणी खाते हैं। प्राणियों के मलमूत्र से वनस्पति को खुराक मिलती है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। पेड़ों से छोड़ी ऑक्सीजन प्राणियों का आहार है। प्राणियों की छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड पर पेड़ों का जीवन निर्भर है। मनुष्य और पशुओं के बीच ऐसा ही उदार सहयोग है। यही यज्ञ प्रवृत्ति है जिसके सहारे विश्व चक्र घूमता है। इसी को अपनाकर मनुष्य को सामान्य प्राणियों से अधिक ऊंचा उठने का अवसर मिलता है। जब इस आदर्श की उपेक्षा होने लगती है तो संसार में असंख्य संकट खड़े हो जाते हैं। इन सत प्रवृत्तियों को ठीक तरह से अपनाने पर हर समस्या का सरल समाधान निकल आता है। मानव कल्याण और यज्ञ आदर्शों को एक ही तथ्य के 2 पक्ष कह सकते हैं। इसी से गीताकार ने कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ और मनुष्य को साथ साथ सृजा और कहा दोनों के बीच सघन संबंध रहेगा तो सुख शांति की कमी न रहेगी। विश्व कल्याण के इस महान सिद्धांत को यज्ञ तत्व ज्ञान भी कहा गया है और उसका लोक शिक्षण करने के लिए अग्निहोत्र को प्रतीक उपचार के रूप में प्रमुख धर्म कृत्य का सम्मान दिया गया है। यज्ञ का भौतिक विज्ञान भी है। वायु शोधन की दुर्गंध को सुगंध से परिष्कृत करने की यह प्रक्रिया मनुष्य की सबसे बड़ी खुराक
प्राणवायु के परिशोधन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। आज जब वायु प्रदूषण की समस्या विश्व संकट का रूप धारण करती जा रही है, तब परिशोधन के प्रमुख अस्त्र यज्ञोपचार को फिर से प्रखर बनाना होगा। रोग कीटाणुओं को मारने की जितनी शक्ति यज्ञ ऊर्जा में है, उतनी सरल, व्यापक और सस्ती पद्धति अभी तक नहीं खोजी जा सकी है। यज्ञ को प्राचीन काल में शारीरिक व्याधियों और मानसिक व्याधियों के शमन में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जाता रहा है। यज्ञ चिकित्सा को नए सिरे से सुव्यवस्थित किया जा सके तो ऐसे सत्परिणामों की पूरी संभावना है कि शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों का भी सफल उपचार किया जा सकता है। चिकित्सा पद्धतियों में यज्ञ चिकित्सा को इसलिए वरिष्ठता मिली है कि औषधियों को सूक्ष्मतम वायुभूत बनाकर शरीर में अत्यंत सरलता से पहुंचाया जा सकता है। औषध उपचार में स्थूल प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण इतनी गहरी पैठ इतनी जल्दी नहीं हो सकती। वर्तमान यज्ञ प्रक्रिया से किसी न किसी रूप में शारीरिक और मानसिक व्याधियों के समाधान में बहुत कुछ सहायता मिलती है। यज्ञ प्रक्रिया का समष्टिगत व्यापक प्रभाव पर्जन्य वर्षा के रूप में होता है। पर्जन्य का मोटा अर्थ होता है बादल, सूक्ष्म अर्थ होता है प्राण वर्षण। प्राचीन काल के यज्ञ युग में सर्वत्र विपुल वर्षा होती थी। इससे यज्ञ कर्म और मेघ वर्षा की परस्पर संगति बैठती है। जब तब दुर्भिक्ष निवारण के लिए मेघ वर्षा के निमित्त विशिष्ट अग्निहोत्रों के प्रयोग हुए हैं और बहुत बार सफल भी रहे हैं, पर वस्तुतः पर्जन्य इससे आगे का वह प्राण तत्व है जो यज्ञ के माध्यम से आकाश में उत्पन्न होता है और पवन और बादलों के माध्यम से धरती पर बरसता है। इस पर्जन्य प्राण वर्षा से समस्त जड़ चेतन को नव जीवन एवं समर्थ उल्लास प्राप्त होता है। घास, पात, औषधियां, जल, अन्न, वायु, दूध आदि को पर्जन्य से विशिष्ट परिपोषण मिलता है। उनका सामर्थ्य स्तर कहीं अधिक बढ़ जाता है। फलतः उनका जो भी पशु या मनुष्य प्रयोग करते हैं, उनकी प्रखरता कहीं अधिक बढ़ जाती है। यह उपलब्धि सर्वतोमुखी प्रगति में हर दृष्टि से सहायक सिद्ध होती है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम फिर से मिलेंगे, एक बार यज्ञ का ज्ञान विज्ञान आपके समक्ष लेकर।